हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ कन्नड़ की फेमस मूवी कंतारा के बारे में। जो मूवी को शुरू करने से पहले आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी और मेरी काम अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं दक्षिण कन्नाड़ के एक राजा को, जिनके पास सब कुछ होता है बट मन की शांति नहीं होती है, और जो इसके तलाश में वो हर मंदिर हर बाबा के पास जाते हैं बट उनको उनकी मन की शांति कहीं नहीं मिलती। तभी उनको एक तांत्रिक कहता है अगर उनको अपनी मन की शांति चाहिए तो अकेले एक सफ़र पे जाना पड़ेगा। राजा तांत्रिक के बाद सुन के अकेले सफर पे निकल जाते हैं। वो हर जगह मन की शांति ढूंढते पर उनको कहीं नहीं मिलती। जब राजा लौट रहे होते हैं उनके राज्य के एक गांव से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। राजा उस आवाज़ को सुन के डरते नहीं है, उल्टा उसका पीछा करते करते गांव के अंदर तक चले जाते, जहां उनको एक पत्थर दिखाई देती है। राजा की नज़र जैसे उस पत्थर के ऊपर पड़ती है, राजा की आंखों से अश्रु निकलने लगते हैं और अपने वो सारे शस्त्र वहीं पे त्याग देते हैं। राजा इतने टाइम से जिस मन की शांति को ढूंढ रहे थे उनको उस पत्थर को देखते ही मिल जाती है। तभी वहाँ पे सारे गांव वाले आ जाते हैं। राजा उनको देखते ही कहते हैं मैं तुम्हारे राजा होने के नाते इस पत्थर को मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तभी गांव वाले उनको कहते हैं कि राजा आप यहाँ से चाहे कुछ भी ले जाइए, पर आप हमारे देवा पंजुली को अपने साथ नहीं ले जा सकते। तभी उन गांव वालों में से एक के अंदर देवा पंचोली आ जाते हैं और वो राजा से चिल्ला के कहते हैं कि तू मुझे यहाँ से ले जाना चाहता है ना, पर मैं तो इस गांव का पंचोली हूँ, मैं इस गांव को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। मेरे सिवा इन लोगों का है ही कौन ख्याल रखने के लिए। अगर तू मुझे ले जाना चाहता है तो मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है तुझको वहाँ तक की सारी ज़मीन गांव वालों को देनी पड़ती है। राजा इस बात से एग्री हो जाते हैं और पंचोली उनको ये भी बोलते हैं आगे आने वाले टाइम पे अगर तुमसे या तुम्हारे परिवार से कोई भी गलती हुई तो उसका परिणाम तुम्हारे संपूर्ण परिवार को भुगतना पड़ेगा। मैं शायद तुमको माफ़ भी कर दूं लेकिन गोलिका तुमको कभी नहीं माफ़ करेगी। राजा इन सब से एग्री हो जाते हैं और इसी तरह देवा पंचोली राजा के साथ महल चले जाते हैं और गांव वालों को भी पूरा फॉरेस्ट लैंड मिल जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और नेक्स्ट सीन 1970 का दिखाया गया, जहां हम देखते हैं कि शिवा के पापा शिवा को ये सारी कहानी सुना रहे होते। शिवा जो कि उस गांव का एक छोटा सा लड़का होता है, उसके पापा उसको सारी बातें बता रहे होते हैं। इस टाइम पे गांव का जो नया लैंडलॉर्ड था यानी कि राजा का वंशज, वो गांव वालों से ये सारी जमीन वापस ले जाना चाह रहा था क्योंकि उसको किसी भी देवा पंचोली के ऊपर भरोसा नहीं होता है। भी हम देखते हैं भूताकुलम फेस्टिवल चल रही है, जहाँ पे शिवा के पापा देवा का परफॉर्मेंस कर रहे। लोगों का मानना है कि देवा का डांस करते टाइम उनके ऊपर देवा पंचोली आते हैं और लोगों का मुसीबत दूर करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि उसी दौरान देवा पंचोली से जो भी समस्या पूछी जाती है देवा उसका समाधान करते हैं। इसी फेस्टिवल में जब परफॉर्मेंस के दौरान शिवा के पापा के ऊपर देवा पंचोली आए होते हैं तो जमींदार का बेटा उनसे यह कहता है कि मैं किसी देवा पंचोली को नहीं मानता और मेरे पूर्वज के द्वारा जो गांव वालों को जमीन दी गई है वो मुझे वापस चाहिए। तभी देवा जमींदार को कहते हैं कि मैं तुझे ये जमीन तो दे दूंगा बट तेरे परिवार को जो मैंने सुख शांति इतने सालों से दे रखी है क्या तू मुझे वो सब वापस दे सकता है। तभी जमींदार कहता है मैं इन सब दकियानुसी बातों को नहीं मानता। अगर तुम मुझे ये ज़मीन सीधे सीधे नहीं दोगे तो मुझे दूसरे तरीके से ये ज़मीन लेना आता है। तभी देवा कहते हैं कि इसका परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा। तो जमींदार कहता है ये सब कौन बोल रहा है। देवा पंचोली बोल रहे हैं कि एक नर्तक बोल रहा है। तो इस बात से देवा पंचोली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहते हैं जमींदार से अगर तुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब बातें एक नर्तक बोल रहा है तो आज के बाद तुझे मैं कभी नहीं दिखाई दूंगा। ऐसा बोल के देवा पंचोली यानी शिवा के पिता जो उसको परफॉर्म कर रहे होते वहां से मशाल लेके जंगल की तरफ भाग जाते हैं। उनके पीछे सारे गांव वाले आते हैं बट वो अचानक से गायब ही हो जाते हैं और किसी को नहीं दिखाई देते। दूसरी तरफ हम देखते हैं अगले दिन वो जमींदार कोर्ट के बाहर खून की उल्टियां करके मर जाता है। कहानी शिफ्ट होती है 1990 पे और हम देखते हैं शिवा अब बड़ा हो चुका है।
हम देखते हैं गांव के नए जमींदार यानी उस जमींदार के वंशज में से एक जमींदार जो कि देवेंद्र होता है, और वो गांव में कम्बड़ा रेस की आयोजन करते हैं। कम्बड़ा रेस जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि ये बुफेलो का एक रेस होता है, और जो आगे आता है जीतता है उसे ही विनर घोषित कर दिया जाता है। शिवा उसी रेस में पार्टिसिपेट करता है और उसकी रेस सबसे पहले पहुंचती है और शिवा वो रेस जीत जाता है। लेकिन जमींदार का आदमी धर्मा अपने ही बुफेलो को जिताने की कोशिश करता है। इस बात से शिवा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ पे झमेला करने लगता है, और ये बात जमींदार तक पहुंच जाती है। जब जमींदार को ये सारी चीज़ें पता चलता है तो वो शिवा का सपोर्ट में लेता है और बोलता है कि ये तुमने गलत किया है, और इस रेस का विनर शिवा को घोषित करता है और कुछ पैसे और दारू पीने के लिए उसको दे देता है, क्योंकि शिवा जमींदार के लिए काम करता था और इसी कारण से जमींदार उसको हमेशा सपोर्ट करता था। शिवा एक मस्त मौला लड़का था जिसका काम बस अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना और जंगल में शिकार करना होता है। तभी हम देखते हैं उसी गांव में एक पुलिस इंस्पेक्टर आया हुआ होता है जिसका नाम मुरली होता है। हम देखते हैं मुरली जंगल में शिकार करने वाले लड़कों के ऊपर हाथ उठा रहा होता है, उनको मार रहा होता है, क्योंकि वो उस गांव में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आया होता है और उसका काम होता है जंगल का प्रोटेक्ट करना और जंगली जानवर को सुरक्षा देना। इसी कारण वो गांव के सारे लड़के जो लोग शिकार करते हैं और जंगल को हार्म करते हैं उनको मारता है। तभी गाँव उसके एक बड़ा ऑफिसर उसके पास आता है और उसको बोलता है कि इन लोग को छोड़ दो, क्योंकि ये एरिया बहुत सेंसिटिव एरिया है और यहाँ हम ऐसा काम नहीं कर सकते, इनके ऊपर ज़बरदस्ती हम टॉर्चर नहीं कर सकते। यहाँ के लोग तुम्हारे रूल रेगुलेशन नहीं मानेंगे, क्योंकि इनका काम ही है जंगल में शिकार करना और पेड़ काटना। तुम ऐसे इनको बोलोगे तो ये लोग नहीं सुनेंगे, इस चीज़ से तुमको केयरफुली डील करना पड़ेगा। ऐसा बोल के उस सीनियर ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं। यह हमें पता चलता है मुरली को भेजा ही गया है उसी फॉरेस्ट एरिया को रिजर्व करने के लिए। तभी हम नेक्स्ट डे देखते हैं मुरली को जो कि गांव के कुछ लड़कों को लकड़ी काटता हुआ ले जाता देखता है और उनको उस चीज़ के लिए रोकता है। तभी वहाँ पे शिवा आ जाता है और बोलता है कि ये जंगल हमारा घर है, ये एक चीज़ करके ही हम लोग गुजारा करते हैं, अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा, और आप हमको ज़्यादा रूल रेगुलेशन ना सिखाए। ये बोल के शिवा मुरली को बहुत गुस्से से देखता है, और इस मुलाकात के बाद से शिवा और मुरली दोनों एक दूसरे के एनिमी हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं शिवा अपने दोस्तों के साथ हिरन का शिकार करने जाता है। तभी उसको वहाँ पे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, बट वो उस आवाज़ के ऊपर ध्यान नहीं देता और वो हिरन का शिकार करके ले आता है और अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने लगता है। पर तभी वो सोते हुए एक सपना देखता है जहाँ उसको दिखता है कि एक जंगली शुअर उसकी तरफ आया जा रहा है। शिवा ध्यान से देखते हैं तो जंगली शुअर नहीं बल्कि देवा होते हैं, और हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि शिवा को ऐसे नाइटमेयर तो आते ही रहते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि गांव में भूताकोला फेस्टिवल हो रहा है जहाँ पे हमें एक सुंदर सी लड़की दिखाई देती है जिसका नाम लीला होता है। लीला बाहर से पुलिस की पढ़ाई करके वापस लौटी है, और हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि शीला शिवा की गर्लफ्रेंड है, और धीरे धीरे दोनों के बीच में टाइम के साथ नज़दीकियाँ बढ़ती जाती है। जब शिवा को पता चलता है कि लीला गांव से पुलिस की पढ़ाई करके आई है, तभी वो जमींदार के पास जाके सिफारिश लगाता है लीला की, और लीला को पुलिस की नौकरी मिल जाती है। शिवा और लीला आपस में मिलते रहते हैं। अगले दिन लीला अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेती है, और ड्यूटी के पहले दिन ही उसको पता चलता है कि मुरली यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड रिजर्व करके वहाँ पे फेंसिंग लगाने वाला है। वो इसी चीज़ के लिए लीला को भी अपने साथ ले जाता है ताकि वो गांव वालों को समझा सके। पर लीला और उसकी टीम जैसे ही गांव में जाते हैं तो गांव वालों उनको देख के रोकने लगते हैं, क्योंकि गांव वालों के लिए उनकी ज़मीन उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वहाँ पे शिवा का दोस्त कुंदन जैसे उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है तो वहाँ पे वो लोग उसको मारने लगते हैं। बार में जैसे ही शिवा को पता चलता है तो वहाँ आके उन लोगों को मारने लगता है जो लोग वहाँ पे फेंसिंग का काम कर रहे होते हैं। शिवा को रोकने के लिए मुरली रिवॉल्वर फायर करता है और शिवा को वहाँ पे बांध देते हैं, और सुधाकर के लोगों की मदद से वहाँ पे फेंसिंग के लिए गड्ढा खोल के वहाँ से चले जाते हैं। इस बात से गांव वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और इसके लिए लीला को जिम्मेदार बोलते हुए उस पर टॉन्ट करने लगते हैं। अगले ही जमींदार किसी बहाने से गांव वालों को अपने पास बुलाता है और उनकी ज़मीन के कागजात पे थंब लगा के उसको किसी तरह हथिया लेता है, और गांव वालों को इस चीज़ का पता ही नहीं चलता। ये गांव का एक व्यक्ति सुंदर जमींदार के इतने बड़े घर को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपनी लोभ संभाल ना पाके उसके घर के अंदर चला जाता है।
तभी जमींदार का आदमी उसको मारने लगता है क्योंकि वो लोअर कास्ट का होता है। इस बात से सुबह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जमींदार के पास जाता है। तभी जमींदार शिवा को शांत रहने के लिए कहता है और अपने आदमी को अंदर भेज देता है। जमींदार शिवा का इतना ज़्यादा हेल्प इसीलिए कर रहा होता है क्योंकि उसको लगता है कि वक्त आने पे शिवा की मदद से वो गांव वालों की सारी ज़मीन हथिया लेगा। उसी दिन रात को जमींदार शिवा को लेके अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा होता है ताकि वो उसके प्रोटेक्ट कर सके। तभी शिवा को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और शिवा उस आवाज़ का पीछा करते करते जैसे उस तरफ जाता है उसको देवा पंजोली दिखाई देते हैं और शिवा इस बात से डर के वहाँ से भागने लगता है। इस बात से जमींदार भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है ताकि इस बारे में किसी को कुछ पता ना चले। उसके बाद पुलिस ऑफिसर मुरली शिवा और उसके दोस्तों को रंगे हाथों पकड़ना चाहता है शिकार करते हुए, बट उसको कोई सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होती है। तभी उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि शिवा अपने दोस्तों के साथ जंगल में पेड़ की कटाई कर रहा है। बात का पता चलते ही पुलिस ऑफिसर मुरली उस इंसान को लेके जंगल की तरफ चला जाता है शिवा को अरेस्ट करने। दूसरी तरफ शिवा को भी ये बात पता चल जाता है कि इंस्पेक्टर उनको गिरफ्तार करने आ रहा है। इस बात से शिवा अपने सारे दोस्तों को लेके पेड़ को आधा कटा हुआ छोड़ के ही पास में ही छुप जाता है। जैसे ही पुलिस ऑफिसर मुरली अपने जीप में जंगल की तरफ एंटर होता है तभी वो आधा कटा हुआ पेड़ मुरली के जीप के ऊपर गिर जाती है और इस बात से मुरली को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है और वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है। इस बात के बाद पुलिस शिवा और उसके फ्रेंड्स को पकड़ने के लिए उनके घर के बाहर पुलिस तैनात कर देती है ताकि जब भी वो दिखाई दे उनको पकड़ के अरेस्ट कर ले। आज से शिवा और फ्रेंड जंगल में ही छुप जाते हैं। कुछ दिन बाद जब शिवा लीला से मिलने आता है दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा रोमांस कर रहे होते हैं। तब इस बात का पता इंस्पेक्टर मुरली को पता चल जाती है और वो शिवा को आके गिरफ्तार कर लेता है। और जैसे ही गिरफ्तार होता है उसके पास से एक पुरानी पिस्तौल मिलती है जिसे मुरली चला के देखने की कोशिश करता है। पिस्तौल इतनी पुरानी होती है इस वजह से वो मिसफायर हो जाता है और गोली आके इंस्पेक्टर मुरली की आंखों में लग जाती है। बात के बाद शिवा के सारे फ्रेंड्स को भी मुरली अरेस्ट करके अपने साथ ले जाता है। इस बात का जैसे ही पता शिवा के भाई गुरवा को चलता है और लैंडलॉर्ड से हेल्प मांगने के लिए उसको कॉल करता है। उनको बताता है कि देवा पंचोली उसके सपने में आए थे और शिवा को छुड़वाने के लिए उनकी हेल्प मांग रहे हैं। जमींदार ये बात सुनता तो है बट वो कुछ रिएक्ट नहीं कर। यहाँ हमें गुरवा के बारे में पता चलता है कि शिवा के पापा गायब होने के बाद वही देवा पंचोली को परफॉर्म करता है क्योंकि शिवा इसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता है। इस वजह से उसी के घर के होने के कारण गाँव वाले गुरवा को ही देवा पंचोली को परफॉर्म करने के लिए बोलते हैं। तभी गुरवा देवा पंचोली को परफॉर्म करता है और गांव वालों से कनेक्ट होता है और भूताकोलम फेस्टिवल के दौरान उसी के ऊपर ही देवा पंचोली आते हैं और गांव वालों की सारी समस्या समाधान करते हैं। बट हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि जमींदार शिवा को मना कर देता है शिवा से हेल्प करने के लिए और उसकी वो बेल नहीं करवाता है। इस बात से शिवा को जेल हो जाती है बट लीला उससे बीच बीच में मिलने आती रहती है। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि जमींदार जो कि अब उसके पुराने पुरुषों की जमीन को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है और वो सोच रहा है कि कैसे उस जमीन को हथियाए और वो उसके लिए वो गुरवा को एक दिन अपने साथ कार में बिठा के अपनी ज़मीन की तरफ ले जा रहा होता है और उसको गुरवा के साथ जाते हुए गाँव का एक आदमी महाजन उसको देख लेता है। जमींदार गुरवा को लेके अपनी ज़मीन की तरफ चल जाता है और उसको वो एक ऑफ़र देता है। वो उसको बोलता है कि उसको अपनी आधी ज़मीन दे देगा बट उसको एक चीज़ करनी पड़ेगी। जैसे ही भूताकोलन फेस्टिवल के दौरान उसके ऊपर देवा आएंगे तभी वो देवा के बात ना सुन के वो गांव वालों को ये बोल दे बस कि गांव वालों को वो सारी ज़मीन अब जमींदार को लौटा देनी चाहिए। गुरवा गांव वालों को ये सारी बातें बोल देगा तो गांव वालों को ऐसा ही लगेगा कि उसको ये गुरवा नहीं बल्कि देवा पंचोली बोल रहे हैं। बट गुरवा इस चीज़ से इनकार कर देता है क्योंकि वो देवा पंचोली और गांव वालों को धोखा नहीं दे सकता। उसी दिन रात को हम देखते हैं कि गांव में एक जीव आती है और जहाँ पे भूताकोला फेस्टिवल परफॉर्म होती है कोई वहाँ पे गुरवा के लाश को फेंक के चला जाता है जिसके बॉडी पे बहुत सारे खंजर मारे हुए होते हैं। ये बात देख के गांव वाले बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और दूसरी तरफ हमें ये भी देखने को मिलता है जेल में जहाँ शिवा को सपना आता है कि देवा पंचोली उसके सपने में आके रो रहे हैं।
अगले दिन जमींदार गुरुवा के घर आता है और नाटक करते हुए रोते हुए बोलता है कि वो गुरुवा के कातिल को पकड़ के रहेगा। और ये बात शिवा को भी पता चल जाती है। उसकी प्रेमिका लीला और उसकी माँ आके ये चीज़ उसको बता देते हैं कि गुरुवा की मौत हो गई है। और ये बात सुन के शिवा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। दूसरी तरफ मुरली को पता चलता है कि जमींदार गांव वालों को धोखा देके उनकी सारी ज़मीन अपने नाम पे करवा दिया है और उनके थंब लगा के और सारी ज़मीन के कागजात भी अपने नाम करवा लिया है। और जब इस बारे में मुरली अपने एक लॉयर से बात कर रहा होता है तभी मुरली का एक कांस्टेबल ये सारी बातें जाके जमींदार को बता देता है। इस बात से जमींदार एकदम परेशान होता है और मुरली को मारने के प्लान से शिवा को जेल से बाहर करवा देता है। हमें यहाँ पे ये बात पता चलती है कि जमींदार बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं होता है। वो अपने पूर्वजों की संपत्ति पाने के लिए और अपने पिता का बदला लेने के लिए वो तो बस गांव वालों के सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहा होता है। गुरुवा की हत्या भी उसी ने करवाई थी क्योंकि गुरुवा ने उसकी बात नहीं मानी। उसने गुरुवा की हत्या करके जहाँ पे भूताकोलम फेस्टिवल परफॉर्म होती वहाँ पे फेंक के चला गया होता है किसी अपने आदमी की मदद से। उसने गुरुवा की हत्या भी इसी कारण से की थी क्योंकि वो गांव वालों की आस्था को आहत पहुंचा सके। क्योंकि गुरुवा देवा पंचोली को परफॉर्म कर रहा था। उसके मरने से गांव वालों की आस्था को बहुत ज़्यादा हर्ट होगी। इस बात से वो गुरुवा का हत्या करता है। अगली तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि शिवा जेल से छूट के जमींदार के पास आ जाता है। जमींदार जैसे ही शिवा को देखता है तो अपने प्लान के अकॉर्डिंग उस शिवा से कहता है कि उसके भाई गुरुवा की हत्या पुलिस इंस्पेक्टर मुरली ने की है। और इस बात से शिवा को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके सर पे खून सवार होता है और वो मुरली को मारने के लिए वहाँ से निकल जाता है। उसके पीछे जमींदार अपने आदमी धर्मा को भी उसके पीछे भेज देता है ताकि वो देख सके शिवा क्या कर रहा है। पर शिवा डायरेक्ट मुरली को मारने ना जाके वो अपना तलवार धार करने महाजन के पास पहुंच जाता है। जहां उसको महाजन से ये बात पता चलती है कि जिस दिन गुरुवा की मौत हुई थी उस दिन उसको गुरुवा को जमींदार के साथ उसके गाड़ी में जंगल की तरफ जाते हुए उसने देखा था। ये बात सुन के शिवा को सब कुछ समझ आ जाता है कि उसके भाई को पुलिस इंस्पेक्टर मुरली ने नहीं बल्कि जमींदार ने मारा हुआ है। और इस बात का पता जमींदार का भेजा हुआ आदमी धर्मा को भी पता चल जाता है और वो शिवा के ऊपर अटैक कर देता है। शिवा उन सबको वहां से मार के भगा देता है और वापस से जमींदार के घर पे जाके उसको धमकी देता है कि उसको इस बात का सजा शिवा जरूर देगा। दूसरी तरफ पुलिस इंस्पेक्टर मुरली गांव में आके गांव वालों को ये बात बता देता है कि जमींदार धोखे से उनकी अंगूठा लगा के उनकी सारी जमीन छीन लिया है। और ये बात सुन के गाँव वालों भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। तभी वहाँ पे शिवा भी आ जाता है और वो गांव वालों को बताता है कि उसका भाई गुरुवा का मर्डर भी जमींदार ने किया है और इंस्पेक्टर मुरली से उसकी मदद करने के लिए बोलते हैं। तभी उतनी देर में जमींदार के आदमी गांव में आ जाते हैं और गांव वालों के घर पे आग लगाने लगते हैं और उनको मारने लगते हैं। गांव वालों और जमींदार के लोगों के बीच में घमासान लड़ाई होने लगती है। इसी बीच शिवा का एक दोस्त मर जाता है। तभी शिवा गुस्सा होकर जमींदार को मारने चला जाता है। तभी उस जमींदार का भवानी जो कि शिवा को बुरी तरीके से मारता है और मार मार के दूसरी तरफ फेंक देता है जहाँ शिवा का सर एक पत्थर में लगता है। वो पत्थर कोई आम पत्थर नहीं होता, देवा पंजोली का सिंबल वाला पत्थर होता है। शिवा का सर जैसे उस पत्थर से टकराता है उसको देवा पंजोली दिखाई देते हैं। उसको ऐसा एहसास होता है कि उसके सामने देवा साक्षात खड़े हैं। तभी शिवा के अंदर देवा पंचोली आ जाते हैं और शिवा देवा की तरह परफॉर्म करने लगता है और वो जमींदार के सारे आदमी को एक एक करके मार देता है और वो जमींदार का सर भी काट देता है। और गांव वाले इस बात के बाद से आराम से उस गांव में रहने लगते हैं। और इस बार के भूताकोलम फेस्टिवल में शिवा देवा पंचोली को परफॉर्म करता है। देवा को परफॉर्म करते करते शिवा अचानक से जंगल की तरफ भाग जाता है जहां उसको उसकी तरह दूसरे ही देवा पंचोली दिखाई देते हैं जो कि शायद शिवा के पिता थे। और हमें इस बात का यहाँ पे ये भी पता चलता है कि जिस टाइम पे जमींदार के लोगों ने शिवा को मार के पत्थर के सामने फेंक दिया था शिवा की मौत शायद से तो तभी हो गई थी और उसके भीतर देवा पंचोली थे। इसीलिए परफॉर्म करने के बाद वो जंगल की तरफ भाग गए जहाँ पे उसको उसी की तरह और एक देवा पंचोली दिखाई देते हैं और दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं और मूवी की एंडिंग यहाँ पे हो जाती है।
फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड कमेंट, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और उस साइड में जो छोटू सा बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास तुरंत से नोटिफिकेशन आ जाए।